सो साइंस ऑफ सेलिंग की शुरुआत कर रहे हैं और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसकी नोट्स पैरेलली बनाते जाइए। नोट्स बनाते रहोगे तो ब्रेन है उसको जल्दी ये करेगा। अगर आप नॉर्मल सेशन की तरह एक एंटरटेनमेंट की तरह एक इंफॉर्मेशन की तरह देख रहे हो तो न ही आपके विचार में बदलाव आएगा, न ही आपके काम करने के तरीके में कोई चेंज आएगा। जब आदमी लिखता है तो ब्रेन रजिस्टर करता है, उसकी मेहनत लगती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस है। इसको एज इट इज समझ लीजिए अभी और इसकी शुरुआत डाल दीजिए कि जब भी आपके आरटीएस ट्रेनिंग ले रहे हो आपके पास एक नोट होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आप हमारे एक चैनल पार्टनर है तरुण चश्मा वाला जी, सूरत के बेस है। जब भी सेशन में बैठते हैं नोट बनाते हैं। शायद ये वाला सेशन उन्होंने 500 बार देखा होगा मेरे साथ में, पर 500 के 500 बार में मैंने क्या बोला मेरे को याद नहीं होगा, पर उनको याद होगा कि सर इस बार आपने ये एग्जांपल दिया था, उस बार उस आपने ये एग्जांपल दिया था, ये एग्जांपल ज्यादा एप्लीकेबल था, ये एग्जांपल एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ तक का भी उनका फीडबैक आता है। अगर आप जाओ पिछले 3 साल से वो बड़ा बिजनेस के साथ में है, तीनों साल की उनके पास नोट्स मिल जाएगी। 3 साल से मेरे जितने भी सेशन उन्होंने अटेंड किए मिल जाएगी। और तभी वो सक्सेसफुली आईबीसी से चैनल पार्टनर और चैनल पार्टनर से अब सुपर डुपर चैनल पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वही चीज आपको करनी है। साइंस ऑफ सेलिंग में सबसे पहला आता है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? बड़ा बिजनेस के अंदर में आप वहां पे आए हो, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को चेहरों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को चेहरों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। कौन से चेहरों के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं? कंसल्टेंट के चेहरों के पीछे। देखो, कंसल्टेटिव सेलिंग है, यानी आखिर में सेलिंग ही करना है। सर हम तो कंसल्टेंट है, नाउ बॉस। उसके पीछे सेल्स न करने का बहाना मत ढूंढो। सबसे पहला आपका माइंडसेट जरूरी है। आपको अपने आप को तय करना पड़ेगा कि या इस बिजनेस में कुछ बिकेगा, किसी की जेब से पैसा निकलेगा, किसी के अकाउंट में जाएगा, तभी मेरे को कमीशन मिलने वाला है। एग्री डिसएग्री? एग्री डिसएग्री? ए फॉर एग्री लिख लीजिए, डी फॉर डिसएग्री लिख दीजिए। कई बार लोग गिल्ट में होते हैं कि मैंने ये राहुल भाई को आईबीसी बना दिया और वो नहीं कर पाए। तो याद रखो, आप आखिरी में एक सेल्स पर्सन हो, एक आईबीसी हो, आप भगवान नहीं हो। आप तय नहीं कर सकते कौन इस बिजनेस में चलेगा, कौन इस बिजनेस में नहीं चलेगा। बड़ा बिजनेस में जुड़ा हुआ मेरा 3 साल का अनुभव बोलता है, यहाँ पे कोई भी आदमी चलेगा और कोई भी आदमी नहीं चलेगा। मैंने ऐसे धुरंधरों को देखा हुआ जिनका 17 18 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है। अपनी कंपनी में बड़े लेवल पे उन्होंने सेल्स किया हुआ है, बड़ा बिजनेस में फेल हो गए। और यहाँ पे ऐसा देखा हुआ है कि एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, एक स्कूल जाते हुआ बच्चा आज बहुत बड़ा चैनल पार्टनर है हमारे साथ में। कॉलेज से निकला हुआ ग्रेजुएट, ड्रॉप आउट, आज हमारे नवरत्न है। ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक मिनट। राज्य खुश है। हाँ, वॉइस आ रहा है सर? विशाल सर, राहुल सर? जी सर, आ रहा है। थैंक यू। राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे।
बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो यार है हैं? दशरथ मांझी आप ही हैं? कैसे हैं? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा, भारत समाचार अखबार में लिखते हैं। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कबर खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं? तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं। अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता है हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए, ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए हैं, ठीक है, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। बड़े हिमायती बन रहे हैं। आइए तनी हाथ लगवाइए, आइए। क्या हालचाल दशरथ भाई? शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, उस सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? आप तो कमाल कर दिए। दशरथ मांझी आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। सर आप म्यूट पे हैं। थैंक यू सर। कई बार लोग बोलते हैं कि हम आईबीसी नहीं बना पा रहे, हमारा आईबीसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो उनके लिए एक सवाल है कि आप पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। ईमानदारी से ट्राई करिएगा, आजू बाजू में कोई पत्थर हो ना, पत्थर लो के हथौड़ा अगर घर में है तो लेके तोड़ने की कोशिश करिएगा। एक 2 केजी का पत्थर तोड़ने में पसीने छूट जाते हैं। इस बंदे ने पहाड़ तोड़ दिया क्योंकि उसको पहाड़ तोड़ने का उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था। ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीजन है जो आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए रेडी करे? 24 घंटे आपके दिमाग में, जैसे इसके दिमाग में चला पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ना है, वैसे ही राहुल जी आपके दिमाग में चलना चाहिए। ऐसा कौन सा रीजन है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना। ईमानदारी से बोलिएगा, अगर अभी 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 जस्ट ईमानदारी से कि अगर आपका अभी आज सुबह उठे होते और बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए पड़े होते तो कैसा फील होता? चैट बॉक्स में सारे लोग चैट बॉक्स में मजा आ जाता। फिर अगले वीक आप उठते और अचानक 10 का 15 लाख हो चुका होता। फिर उसके दूसरे वीक उठते, अचानक सुबह मैसेज देख रहे हो और पता चला 15 का 20 कर दिया है। बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, आप काम करते जाओ, बैलेंस अपने आप बढ़ता जाएगा।
तकलीफ क्या है, न हम स्किल सेट बढ़ा पाते हैं, न हम अपने मेहनत के लेवल को बढ़ा पाते हैं, और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम दोष देते हैं दुनिया पे, लोगों पे। एक बच्चा होता है ना, एग्जाम, उसको मालूम है एग्जाम में उसने पढ़ाई नहीं किया है, संदीप जी, रामजतन जी, बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया है, पेपर में गड़बड़ मार के आया है, और आके क्या बोलेगा, पेपर टफ था, ये टीचर ने ये वाला तो पढ़ाया ही नहीं है, उन्होंने सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन पूछ लिए। यानी ये स्टूडेंट के अलावा सारे लोग, उसका कहने का मतलब है सारे लोग भांग पी के बैठे हुए। कई बार आईबीसी अरविंद केजरीवाल जैसा होता है, अरे मेरा ये मिनिस्टर हरिश्चंद्र का अवतार है, मेरा ये मिनिस्टर तो ईमानदार है, मेरे ये मिनिस्टर को तो नोबेल मिलना चाहिए, और वो सारे लाइन बाय लाइन जेल में जा रहे होते हैं। यानी जिम्मेदार कोई दूसरा है, मैं नहीं हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। आपको यहाँ पे माइंडसेट बनाना है, इस बिजनेस की सक्सेस सचिन जी आपकी है, और इस बिजनेस का फेलियर राजेंद्र जी वो आपका ही है। एक ट्रेनर, एक आरटीएच, एक जेडटीएच, एक आरएम, एक बीएम, एक आईबीसी मैनेजर, एक चैनल पार्टनर आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आपके भाग्य बदलने का रास्ता दिखा सकते हैं, आपको उंगली पकड़ के धक्का मार के चला नहीं सकते हैं। एक चीज अच्छी हुई कि आपने बड़ा बिजनेस जब ज्वाइन करने का था, किसी ने बोला आ जा, तो आप वेबिनार में चले गए, किसी ने बोला कॉल लगा तो आपने कॉल लगा दिया, किसी ने बोला कि पैसा भर दो, आपने पैसा भर दिया, क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि आपको मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूं। ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया, जो आपके दोस्त को अभी तक समझ में नहीं आया, आपके रिलेटिव को अपने समझ में नहीं आया, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को नहीं समझ में आया, वो आपको समझ में आ गया। ऊपर वाले ने अपना काम पूरा कर दिया कि कमलेश जी, आपकी कई सालों से डिमांड थी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं पैसा छाप पाऊं, मैं अपनी गरीबी दूर कर पाऊं, मैं अपना ऐसा लेवल पे जा पाऊं जहां पे खुद का मेरा बिजनेस हो, खुद का मेरा क्या बोलते हैं कि मेरे को खुद का एम्पायर खड़ा करना है, मेरे को मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं जॉब में गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। कुछ भी आपका हो, आप हाउस वाइफ हो और आप सोच रहे हो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहता हूँ, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हो, आपकी ऊपर वाले से डिमांड थी, तो ऊपर वाले ने आपको सुन लिया, आपको प्रसाद के तौर पे बड़ा बिजनेस दे दिया। पर बड़ा बिजनेस में सक्सेस होने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अथाग, लगातार, बना थके, बिना शिकायत के कंटिन्यू काम करना होगा। हो सकता है किसी को आज ज्वाइन किया है, कल उसका कोड रिवर्सल हो जाए, उसका बिजनेस हो जाए, कल उसका 2 लाख 4 लाख का बिजनेस हो, और हो सकता है ऐसा भी हो कांतिलाल जी कि अगले 6 महीने तक किसी का बिजनेस ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर वाले ने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में दिमाग में हाँ बुलवाया है, समझाया है, तो उसके आपके लिए बहुत बड़े प्लान है, बस वो आपकी मेहनत देखना चाहता है, और वो जब आप छोड़ देते हो, आधे में रुक जाते हो, वो अपने आशीर्वाद वापस ले लेता है। एक समझ लिए कि हम सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हैं, हम सबके लिए ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स कॉमन है, हमारे लिए हवा, पानी, जमीन सब कॉमन है, पर सक्सेस कॉमन नहीं है। सक्सेस सबके लिए नहीं है। जो ऊपर पे भरोसा रख के उस पे काम करता रहेगा, गिव अप नहीं करेगा, उसी के लिए है। तो क्या आप मेरे साथ में मिलके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में बिना थके, बिना रुके काम करने के लिए रेडी हो? तो आई लिखिए, आई लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, के पीपीटी पूरा दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके। सो अभी आप लोगों के दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं,
कोशिश तो करता हूं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये आईबीसी वाला काम नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कब मेरा ब्रेक जीरो होगा, प्रोस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, कस्टमर पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है फिर फोन उठाना बंद कर देता है। क्या आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, स्पेशली जो नए लोग हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? तो यस लिखिए, वाई लिख दीजिए, सिंपल। हो रहा है। अब ये सारे लोगों के साथ में हो रहा है, इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ है। दया है? दया देखो कहीं पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उसी का आज आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत हो रहा है, नदीम जी बोला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सर आज सारे दर्दों की दवा निकल जाएगी, चिंता मत करिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने अल्लाह पे भरोसा रखिए, ठीक है। सो फैक्टर जो इम्पैक्ट करते हैं सेल्स पे, ऐसे क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सेल्स पॉसिबल होता है? जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया है वो चैट बॉक्स पे लिखे, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से सेल्स पॉसिबल हुआ है? ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो ना हाँ सेल हो रहा है, सेल हो पा रहा है? वेबिनार, डॉक्टर वेबिनार, लर्निंग, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो सेल्स होता है कोई भी चीज, प्रोडक्ट जब बिकती है मार्केट में, वो मार्केट की राइट प्रोडक्ट हो, वो राइट कस्टमर हो, और राइट अगर अप्रोच किया जाए तो सेल्स पॉसिबल हो सकता है। फेथ, ट्रस्ट, ये सारी चीजें इसी के अंदर में आ जाती है, अप्रोच के अंदर में आ जाएगा, कस्टमर में आ जाएगा। समझो मैं अभी 24 कैरेट गोल्ड लेके बेचने के लिए जा रहा हूं और रोड पे खड़ा हो जाऊंगा। आप लगभग 800-900 लोग यहाँ पे बैठे हो, 820 लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर एक आदमी आपको रोड साइड में मिलता है 24 कैरेट गोल्ड की बस प्लेट लेके बैठा हुआ है और बोल रहा है कि गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, सस्ते में दे रहा हूँ, क्या लग रहा है, लोगे या नहीं लोगे? चैट बॉक्स पे नहीं लेंगे। देखो प्रवीण जी तो पहले से लिखा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसका अप्रोच गलत है, प्रोडक्ट सही है, पर जब रोड पे जाके बेचोगे, रोड पे जाके बेचोगे तो नहीं बिकेगा, भरोसा नहीं होगा। अब मैं मर्सिडीज लेके जाता हूं और वहां पे हमारे या मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, सब झोपड़ी में रहते हैं, एवरेज इनकम 2-2.5 हजार रुपया है, और मैं बोलता हूँ ये मर्सिडीज बहुत अच्छी कार है, ले लो, तो क्या होगी? तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ मर्सिडीज बहुत अच्छी कार है, ले लो, तो क्या होगा? ले पाएंगे? ले लेंगे सारे लोग? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं लेंगे? क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं खरीद पाएंगे, उनके पास उतना बजट नहीं है। लेने की ख्वाहिश हो सकती है। तो आप जब सेल्स करने जाते हो आपका कहीं न कहीं यहीं पे गड़बड़ आ जाती है। तीसरा आता है जहां पे प्रोडक्ट भी सही है, कस्टमर भी सही है। समझो कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं एलएफपी बेचने जाता हूँ, सामने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन है, बढ़िया है, उसका पेइंग कैपेसिटी है, और मैं जाके बोलता हूँ सर ये एलएफपी है, एलएफपी के अंदर में आप जाओगे तो आपका धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप अंबानी बन जाओगे। तो क्या वो एलएफपी के लिए पैसा फटाक देके 2.5 लाख रुपए निकाल के दे देगा क्या? खुशी खुशी नाचते नाचते निकाल के देगा क्या चैट बॉक्स पे? नहीं। तो अगर आपका सेल नहीं हो रहा है तो बोलते हैं दया गड़बड़, या तो आपकी प्रोडक्ट गलत है, आपका कस्टमर गलत है,
और या तो आपका अप्रोच गलत है जिसकी वजह से आपका सेल नहीं हो पा रहा है। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि भाई आगे क्या है। व्हाट इज राइट प्रोडक्ट? राइट प्रोडक्ट क्या है आपका? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या क्या है, चैट बॉक्स पे। बीसीपी, कोर्सेज, फैंटास्टिक। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एलएफपी, आईबीसी, नीड सर्विसेज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बीसीपी, एलटीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझदार लोग हो। किसी ने, जिन जिन लोगों ने लिखा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज अ राइट आंसर। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? जो प्रॉब्लम और गोल को अचीव करने में मदद करे, सॉल्यूशन दे मार्केट का। समझो कि आज से 10-12 साल पहले हम लोग एयरपोर्ट पे जाते थे। इनफैक्ट आप लोगों में से कई लोग एयरपोर्ट या स्टेशन जा रहे हो अपनी जगह से, तो हमको जाके सोसाइटी के बाहर जाते थे, 1-1.5 किलोमीटर वहां पे चौराहा होता था, वहां से रिक्शा वाले को कन्विंस करके लेके आते थे, वो अंदर आता था, सामान वामान रखते थे, फिर वहां से जाते थे। उसमें प्राइस भी निगोशिएट कर रहे होते, और उस टाइम पे वो बड़ा चढ़ा के बोलता था मगर स्टेशन जाना कोई ऑप्शन नहीं है, 30 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा सर अंदर आने का, बहुत एक किलोमीटर अंदर है सर, ये है वो करके करते नाटक करते थे। फिर उसके बाद ओला आ गया, काम खत्म। उबर आ गया, काम खत्म। बुलाओ, सामान पैक करो, लाओ, तब तक एक गाड़ी आ जाएगी, बैठो और निकलो। पिक्चर देखने जाते थे, थिएटर में पहुंचे और पता चला हाउसफुल है, पता ना शो अलग निकला, वो पहले ही चला गया शो, दोपहर का 3 बजे का था, आप 6 बजे दूसरा पिक्चर देखने आ गए हो मल्टीप्लेक्स में। काम खत्म, बुक माई शो आ गया। तो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दे रहा है। क्या आपको लग रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा मार्केट में जो बिजनेसमैन फंसे पड़े हैं, जिनका करियर का ग्रोथ का प्रॉब्लम है, जो इनकम अर्न करना चाहते हैं, उनका वो राइट आंसर है? उनका वो राइट आंसर है और मोर देन राइट आंसर है चैट बॉक्स पे। क्या उनकी यूट्यूब की वीडियो नाचने गाने की होती है या पैसा कमाने की होती है? क्या उनका वीडियो से लोगों की लाइफ के अंदर में चेंज आता है, बदलाव आता है? मैं ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को मिला हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं बड़ा बिजनेस में नया नया आया था, और एक सूरत के अंदर में एक भाई साहब थे जो हमारे चैनल पार्टनर के ऑफिस में आए थे, और ऐसे ही बातचीत चला, तो उन्होंने बोला कि सर, ध्यान से सुनना ये वाला, कि सर आज से 2-3 साल पहले मेरी ईयर की इनकम पर ईयर की इनकम 4 लाख रुपया हुआ करती थी। करंटली मैं 40 से 50 लाख रुपया हर साल में कमा रहा हूँ, और वो सारा ही श्रेय जाता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। मैं उनको स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। उनके बाद मैंने कभी भी कोई दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर, कोई दूसरे बिजनेस कोच को नहीं देखा है। उन्होंने जो यूट्यूब में बताया वो सारा इम्प्लीमेंट किया। मैंने एक ही सवाल पूछा, सर 40 का 4 करोड़ करना चाहते हो, 400 करोड़ करना चाहते हो? तो कि यस। उस टाइम पे जो अभी आप बीसीपी बोल रहे हो उसको ईए ही बोला जाता था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता था। मैंने बोला, मैं सर विवेक सर पे भरोसा रख के 36,000 प्लस जीएसटी भर दो, आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी। और भाई ने यही लिया, फिर आईबीसी भी बने। गैस कर सकते हो आज उनकी करंट इनकम क्या होगी? एज आईबीसी उन्होंने कभी काम नहीं किया, आईबीसी खाली एलटीएम के लिए बने थे, उस टाइम पे लाइफ टाइम मेंबरशिप निकला था। पर मंथ की अभी 5 लाख 5 लाख प्लस की इनकम है पर मंथ की। और वो अभी बोल रहे हैं कि सर मैं एक्चुअली अभी भी बहुत कम कमा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आलसी हो गया हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, थोड़ा सा अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, और करूंगा तो और आगे जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड पावर। यानी अगर एक बिजनेसमैन सोच रहा है कि मेरे को आगे बढ़ना है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज द प्रोडक्ट। अगर ईमानदारी से बोलिएगा, जितने भी आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देखे हैं, जिसके अंदर में अलग अलग स्पीकर हैं, अगर ये स्पीकर का इंडिविजुअल कोर्स होता, इनके पीछे विवेक सर का चेहरा नहीं होता, तो क्या ऐसे कोर्स आप खरीदने वाले थे? यस और नो चैट बॉक्स पे। नो। अब थोड़ी सी मैं अपनी भी बेइज्जती करवा देता हूँ। क्या अगर
मेरे पीछे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बैनर नहीं होता तो क्या सुबह सुबह आप ज्ञान लेने आने वाले थे? यस और नो। इस वाले नो का डबल एन लिखना तो मेरे को समझ में आएगा, डबल एन लिखना। देखो सुबह सुबह बेइज्जती करवा दी। राहुल सर, विशाल सर, आशुतोष सर, पर ये सच्चाई है, ये सच्चाई, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए यहां तक प्रोडक्ट का क्लियर है कि प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट है। सी लिख दीजिए फटाफट। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। सर स्टूडेंट है, सर को फॉलो करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, पर मना कर दिया फैमिली वालों ने। मेरे एक प्रॉस्पेक्ट है जो आईबीसी बनना चाहते हैं पर उसके पास पैसा नहीं है। जिसको भी फोन करता हूँ वो पैसे का बहाना बना देता है। हाउस वाइफ है, ज्वाइन करना चाहती पर हस्बैंड मना कर रहा है, या हस्बैंड है ज्वाइन करना चाहता है, वाइफ मना करती है। प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, फैमिली मना कर रही है, फैमिली आईबीसी बनने से मना कर देती है। तो आपको समझना पड़ेगा आपका कस्टमर कौन है, ये क्यों मना कर देते हैं, क्यों मना कर देते हैं, क्यों उनको यहां से ना सुनना पड़ती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड मैन थ्योरी। विवेक सर के सेशन में आपने देखा होगा बैंड थ्योरी बोलते हैं, वो दोनों सेम ही है। मैन थ्योरी, एम फॉर जिसके पास मनी लाल है, ए फॉर जिसके पास अथॉरिटी है, और एन फॉर नीड है। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट है, उसके पास नीड है पर अथॉरिटी नहीं है, पैसा उसके पास डायरेक्ट नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसकी नीड है, ख्वाहिश है। वो जाता है, मम्मी 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 बड़ा बिजनेस का बहुत बढ़िया कोर्स है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैं आईबीसी बनना चाहता हूँ और मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। तो मम्मी मान जाती है, पापा के पास जाती है, पापा बोलते चुप बैठ, लास्ट टाइम तेरे को गिटार लाके दिया था, तू बोलता था अरिजीत सिंह बनना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, तूने कुछ नहीं किया था। तू बोला चाहता था एम एफ हुसैन का, तूने देखा था पेंटिंग करना चाहता था, हमने तेरे को कलर लाके दिए, कैनवास लाके दी, तूने कोई पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं किया। तू बोला था एस्ट्रोनॉट ये करना है, वो करना है, साइंस पढ़ना है, साइंस में भी पढ़ने में तेरे मार्क 50% से ज्यादा नहीं आए हैं। तूने एलन के क्लास करवा ली थी, बाइजू के क्लास करवा ली थी, सबके क्लास करवा ली थी, तेरा कुछ नहीं हुआ, तो पैसा वहां पे मिल नहीं रहा, तो सेल होगा नहीं। कई बार ये अथॉरिटी हस्बैंड के पास होती है, कई बार ये अथॉरिटी वाइफ के पास होती है, कई बार ये अथॉरिटी फैमिली के पास होती है। तो जब आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा अथॉरिटी किसके पास है। अगर जिसके पास खुद के पास पैसा है, वो खुद डिसीजन ले सकता है और उसकी नीड भी स्ट्रांग है, तो ये सेल करना आसान होगा, यस और नो? यहाँ पे सेल आसान हो जाएगा फटाक देके, यस। पर जिसके पास इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी, तो आपको दूसरा उसी के अंदर में जो ये डिसीजन ले सकता है, जो पैसा दे सकता है, उस आदमी को भी मनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के केस में है, एक कस्टमर नहीं, 3 कस्टमर है, तीनों को मनाना पड़ेगा, तब जाके एक सेल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट पे सेल नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है, साथ में मिलके कॉल करना है। हस्बैंड वाइफ या वाइफ मना कर रही तो वहां पे करना है कि तो आप जूम में मीटिंग कराओ, ऐसी एक मीटिंग कराओ, वहां पे करके आओ, उसका डिसीजन चेक करो। अब अपने सीपीस के साथ में, आईबीसी मैनेजर के साथ में, अपने आरएम के साथ में आप एक जूम में कॉल लो, पूछो। वाइफ बोल रही है कि अरे इनको सेल वेल करना कुछ नहीं आता है, ठीक है मैम, सुबह के सेशन में बिठा दो, आपके आरटीएच के सेशन हो रहे वहां पे बिठा दो, देखो ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, 3 दिन ट्रेनिंग लो, फ्री में हम देंगे आपको, 3 दिन ट्रेनिंग लो, बैठाओ। अगर माँ भवानी कसम, अगर हमारी ट्रेनिंग देख लिया ना, तो उसको ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि जो लेवल का ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं वो इंडस्ट्री की बेस्ट है, इंडस्ट्री की बेस्ट है, मतलब बोलो बड़ा बिजनेस की भी बेस्ट ट्रेनिंग हम लोग साउथ वेस्ट में दे रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगा, लास्ट मंथ साउथ वेस्ट ने 6 करोड़ 80 लाख का बिजनेस किया है, एवर हाईएस्ट आप लोगों ने अचीव किया है, 6 करोड़ 80 लाख।
पहले ऐसा बोला जाता था साउथ वेस्ट अंडरडॉग खेल रहा है, साउथ वेस्ट की वहां पे बहुत ज्यादा धंधा नहीं आता है। आप लोगों ने कमाल कर दिया है। और बस आज आपको डिसाइड करना है, हम सारे लोग यहाँ से दुबई जा रहे हैं। आज डिसाइड करोगे तो आज दुबई खत्म हो सकता है, इस महीने खत्म हो सकता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ दुबई क्वालिफायर अगर साउथ वेस्ट से नहीं है तो थू है साला जिंदगी पे। हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसा कमाने वाले लोग अगर बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे साउथ वेस्ट से नहीं है, थू है। आप देखिए सबसे बड़ा रेवेन्यू जो मार्केट है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, सब कुछ है, बिजनेस है, वो साउथ वेस्ट में ज्यादा है। साउथ वेस्ट में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे चलते हैं कर्नाटक, गोवा, आप केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह पे पहुंच जाओ, तबाह के पैसा है लोगों के पास, कोई भूखमरी वाली हालत में नहीं है। अब यहाँ पे आपको समझना है, मनी, ऑथोरिटी और नीड सेटिस्फाई हुई तो हमारा काम इजी है, और वो नहीं हुआ तो काम खत्म है। तो कस्टमर क्या होना चाहिए? जिसके पास पैसा है, ऑथोरिटी और नीड है। अगर मैं मुकेश अंबानी के पास चला जाता और बोलता हूँ सर आप हमारा LFP ज्वाइन कर लो, क्या वो मेरा राइट कस्टमर है? चैट बॉक्स में LFP ज्वाइन करेगा वो? मुकेश अंबानी के पास पैसा है, उसको नीता भाभी को पूछने की जाने की जरूरत है, 2.5 लाख रुपए तो निकाल ही लेगा। पर क्या उसकी नीड है? बोलेगा साले कितने फीट का है? 6 फीट का है, तू मेरे एंटीलिया में 6ठे माले पे खड़ा रहेगा, दिन भर तेरे को एक ही काम करना है, खड़ा रहना है, और रोज का 6 लाख रुपए तेरे को दूंगा खड़ा रहने का, हिलेगा नहीं, तू मेरे को बेचने आया है। पर मैं वहां पे उसका नीड क्रिएट करता हूं या नीड आइडेंटिफाई करता हूं। मैं बोलता हूं सर आपके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का वहां के नीड निकलवा लेता हूं, और मैं उसके साथ में व्हाइट लेबलिंग करता हूं। तो ओके, जबरदस्त। मैं उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट जा रहा है, कोई ऐसा बिजनेस का चीज निकल रहा है जिसका मैं केस स्टडी बनवा सकता हूँ, तो उसको फायदा मिलेगा, रब ऑफ इफेक्ट आ सकता है। अगर B2B मॉडल है तो और ज्यादा है, तो फर्क पड़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप समझिए, कई बार क्या होता है, आपके ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा है, पर वो बोलते हैं कि नहीं मैं सोच के बताऊंगा, नहीं करना है, अभी सोचता है, मेरे को पता नहीं। उनको राइट रीजन नहीं मिला है, जो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ। यहां तक क्लियर है तो C लिख दीजिए, यानी राइट प्रोडक्ट समझ में आ गया, राइट कस्टमर समझ में आ गया, तो डबल C लिख दीजिए फटाफट। राइट प्रोडक्ट और राइट कस्टमर समझ में आ गया तो फैंटास्टिक। एकदम आप चैट बॉक्स पे हाथ रख के बैठे हो क्या सब लोग? दर 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 दर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्कूल में गया होगा तो X एक्सिस, Y एक्सिस देखा होगा। तो यहाँ पे एक एक्सिस के ऊपर है मनी, दूसरे के ऊपर है, हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर हाई नीचे लो, दूसरी में नीड है, इस तरफ हाई इस तरफ लो। अब यहाँ पे पहले बक्से में चलते हैं, पहला वाला बक्सा, यहाँ पे क्या है? नीड भी हाई है एंड मनी भी हाई है। जब नीड हाई है, मनी हाई है, तो क्या होता है? नीड अगर हाई हो किसी का, एकदम भूखा भेड़िया बन के बैठा और उसके पास पैसा हो, तो क्या होगा? चैट बॉक्स पे कमलेश जी फटाक दे के लिए सेल हो जाएगा, फटाक दे के सेल, इंस्टेंट सेल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये वो बंदा है जिसने सीधा फेसबुक पे गया, किसी की DMT में जाके फोन लगाया, किसी की DMT में जाके बैठा, किसी को सामने से कांटेक्ट किया, कस्टमर मीट में आया और तुरंत ज्वाइन कर लिया। या उसने विवेक सर का वो वीडियो देखा, कोई मिला नहीं तो HO पे फोन लगाया और ज्वाइन कर लिया। आप में से ऐसे कितने लोग हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने लोग हो जिन्होंने सामने से चल के बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है? चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए। जैन जी थैंक यू। ये सारे ही सुपर डुपर हॉट लीड की डेफिनेशन में आते हैं, और उनको ट्रैप करना है, उनको पकड़ना है, तो आपका DMT आपको करता रहना पड़ेगा, और आपका सोशल मीडिया SM, सोशल मीडिया आपको स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा। आप में से कई लोगों ने होगा, कोई नवरत्न को कांटेक्ट किया होगा, कोई चैनल पार्टनर को कांटेक्ट किया होगा,
अगर कोई नवरत्न को कांटेक्ट करके बने हो, कोई आरईसी को कांटेक्ट करके बने हो, तो एन लिख दीजिए, एम लिख दीजिए उनका। अब आपको करना क्या है, इन लोगों को अगर ट्रैप करना है, देखो इतना बड़ा क्राउड, 900 लोगों में से एक बहुत बड़ा क्राउड वहां पे था। आपको क्या करना है वहां पे, आपको अपना सोशल मीडिया में क्या आएगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, 4 चीज पे फोकस करके चल रहा है अभी। यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इसके ऊपर आपको कांटेक्ट करके, अरे इसको अपना कंटेंट बना के डालते रहना पड़ेगा। जो भी मिल जाए उसको डालो, जो भी मिल जाए उसको डालो। हमारे औरंगाबाद में एक आईबीसी है, सीताराम, रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2-4 महीने हुए होंगे, पर यूट्यूब को क्या चमका के रखा, जो मिल रहा है उसका वीडियो जो मिल रहा है, वीडियो जो मिल रहा है उसका फोटो उठा टक 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 डालते ही जाते, पूरा भेलपुरी बना के रखा हुआ है, पर उसकी वजह से फायदा भी उनको बहुत मिल रहा है। मैंने कल, आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा, कितना लोगों ने वीडियो देखा होगा जो आज का इनविटेशन का था, लिखो आई, अगर वीडियो देखा तो आई लिखो। ओके, ये वीडियो भी उन्होंने अपने यूट्यूब में डाल दिया है, हालांकि नहीं डालना चाहिए पर उन्होंने डाल दिया है। क्यों? उनको एक थ्योरी समझ में आ गई है, सोशल मीडिया आपको फ्री में लीड देता है, जितना सोशल मीडिया स्ट्रांग होना शुरू करता है फ्री में लीड देता है। मैं अभी वो कैसे काम करेगा क्या नहीं करेगा उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट अभी आप इतना समझ जाओ, आपके रीजनल लेवल पे सेशन होंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे कंटेंट बना के क्या कर सकते हैं। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, सिंपल, जो वीडियो देख रहे हो वो वीडियो में से 5 मिनट का आपने अपना वीडियो देखा है, उसमें से एक मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बना के डाल दो, आपके कोर्सेज के एडवर्टाइजमेंट के लिए डाल दो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या आपको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है, तो एक छोटा सा वीडियो, आपके कोर्सेज के नेगोशिएशन स्किल कैसे होती है, गोल सेटिंग कैसे किया जाता है, उसके छोटे छोटे वीडियो, छोटी छोटी रील बना के डालना शुरू कर दो, काम खत्म। ये फ्री में लीड देगा पर लॉन्ग टर्म में देगा। यस, विवेक सर के वीडियो डाल सकते हैं, बट अगर आपको रब ऑफ इफेक्ट अपने लिए चाहिए तो विवेक सर के वीडियो के अलावा आपके खुद के भी वीडियो होने चाहिए। फिर आता है पेड डीएमटी। अगर मेरे को जाना है कि ये कितने लोग भूखे भेड़िए बैठे हैं जो सामने से फोन करके ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मेरे को उनको टैप करना है तो मेरे को उसको ये इंडिया की 130-140 करोड़ की आबादी से जुड़ना पड़ेगा। तो जब मैं डीएमटी करता हूं तो मेरे को उतना फायदा मिल जाता है, मेरे को वही सारे लोग आ जाते हैं जो इंटरेस्ट रख रहे हैं या उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं या उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो आपको पेड डीएमटी करना सीख लीजिए, खुद से कर सकते हो बेस्ट है, नहीं है तो अपने चैनल पार्टनर की मदद लीजिए। और कम से कम आपका 100 लीड का बजट बनाइए। 100 लीड हो सकती है 5,000 की हो, 7,000 की हो, पर 100 लीड अगर नहीं है तो फिर आपका काम नहीं करेगा। मिनिमम 100 लीड पे काम करोगे, 100 लीड आएगी, 30-40 लोग फोन नहीं उठाएंगे, 30 लोगों ने फोन नहीं उठाया, 40-50 लोग बात कर रहे हैं, 15-20 आपके बैठेंगे, सेशन में बैठेंगे, और बाकी जो है वहां से आपको, जहां पे आपको करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक का सेल आ सकता है। अभी आपको डीएमटी नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लीजिए, हो सकता है आज का पहला दिन है। डिजिटल मार्केटिंग जो फेसबुक के और इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग करते हैं, खुद का वहां पे पेज बना के उसके ऐड रन करते हैं, सिंपल, इतने में समझ जाइए, ठीक है। यूट्यूब में वीडियो कैसे अपलोड करना है, किस तरह से होगा, उसको जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए, बहुत मेहनत नहीं है। फेसबुक का ट्रेनिंग मिला था क्या, व्हाट्सएप का ट्रेनिंग मिला था क्या, थोड़ा सा सर्च मारिए, यूट्यूब में जाके अपना लिंक बनाइए, कैसे बनाते हैं, यूट्यूब में जाके सर्च मारोगे ना, आपको सारी चीज मिल जाएगी, सारी चीज मिल जाएगी। भाई यूट्यूब में अपना अकाउंट कैसे खोले तो उसका कोई वीडियो मिल जाएगा, वीडियो कैसे अपलोड करें उसका भी वीडियो मिल जाएगा, जाके सर्च करना शुरू करिए, थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। अब यहां से आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं, दूसरे बक्से पे हमारा जहां पे आता है, यहाँ पे आता है लो मनी एंड हाई नीड, यानी ऐसे व्यक्ति जिसके पास अभी पैसा नहीं है पर नीड हाई है। देखो, पैसा नहीं है और नीड हाई है, वहां पे आपको सिर्फ पैसे के लिए उसको आइडिया देते रहना है। क्या आइडिया देते रहेंगे? जहां पे वो कैसे पैसे
का जुगाड़ कर सकता है, उसको बार बार इन्फ्लुएंस करते रहना है, उसके साथ में टच में रहना है। लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं है, अभी नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, और होता क्या है, आदमी को कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं पैसों का जुगाड़ करने में। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पैसों का जुगाड़ करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, और आप ये 3 से 6 महीने में जुड़े हुए नहीं थे, अटैच नहीं थे, उसने आपका नंबर सेव नहीं किया था, आपसे कनेक्टेड नहीं था, इन बिटवीन वो दूसरे तीसरे चौथे आदमी के कनेक्शन में आ गया, और अगर आप कनेक्शन नहीं मिल रहे तो कहीं पे जाके सर्च मारेगा, किसी का डीएमटी चल रहा होगा उसमें जाके बैठ जाएगा, या किसी का वहां पे आएगा, विवेक सर का वीडियो आएगा तो एचओ पे कॉल सेंटर में कॉल लगाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लेगा, कोई नौरत तक साथ में ज्वाइन कर लेगा, वो आप वहां पे नहीं रहोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके साथ में टी फॉर टच बना के रखना है, उसको एंगेज करके रखना है। इसके लिए क्या है, आपको कंटेंट मार्केटिंग के जो हमारे वीडियो हैं, ये वीडियो उसको लगातार भेजते रहना है, उसके लिए मैसेजेस भेजते रहना है, ट्रेनिंग के अंदर में बिठाते रहो, लोगों को कोई कोई अपने कस्टमर मीट में बिठाते रहो, कुछ ना कुछ हो रहा है उसको एंगेज करके रखो अपने साथ में, तो ट्रस्ट बना रहेगा आपके ऊपर। यहाँ पे है, उसकी नीड हाई है, वो कहीं ना कहीं से पैसा लेके आएगा। मैं अभी उन लोगों से बातचीत करना चाहूंगा जिनको ज्वाइन करने में, ज्वाइन तो करना था पर पैसों का जुगाड़ करने में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने लग गए, तो वो मी लिख दीजिए, 3, 6, 9, 12 महीने लगे थे, मी लिख दीजिए कि हमको पैसों को मेहनत का लगा था। देखिए यही सारे लोग हैं। अगर फिजिकल ट्रेनिंग होता तो मैं यहाँ पे पूछ के भी बताता कि जिन्होंने इनको कांटेक्ट किया था, वो उनके टच में नहीं रही और किसी दूसरे के पास से ज्वाइन किया। अगर आप में से, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने मी लिखा है मैं उनसे बात करना चाहूंगा, आपको अभी ये मेरा सवाल ध्यान से सुनना है कि भाई मैंने एक आदमी के पास से सुना था, वो मेरे साथ में टच में नहीं रहा, और मैंने दूसरे आदमी को ढूंढ के या किसी और को अप्रोच करके ज्वाइन किया था, वो लोग लिखे 2 लिखिए, 2 लिखिए, 2 हाँ ये चलेगा, 2 वाला 2 भी चलेगा, 2 वाला 2 भी चलेगा। आप ये समझिए, ये सारी ही आपकी हॉट वार्म लीड थी जो आपके हाथ से चली गई, किसी के हाथ से चली गई। क्यों? उसके साथ में वो टच में नहीं रहा, उसको पैसों का जुगाड़ करने में जो टाइम लगा था, उसके साथ में रिलेशन बांध के रखे होते। अभी जिन्होंने 2 लिखा है वो खाली चैट बॉक्स में लिखिए, पहले वाले के साथ में क्यों नहीं ज्वाइन किया, पहले वाले के साथ में क्यों ज्वाइन नहीं किया? क्योंकि वो ज्वाइन, उस पर या तो ट्रस्ट नहीं आया, या वो सामने वाले ने फॉलोअप नहीं किया, रिलेशन नहीं रखा, उसके साथ में रेपो बना के नहीं रखा। ये इनमें से कुछ भी होगा। देखो, नो फॉलोअप, नो कॉल, नॉट सेटिस्फाइड, नो प्रोडक्ट नॉलेज, बिहेवियर इज नॉट गुड, नो फॉलोअप, नो कॉल। अगर आप देखोगे नो फॉल नो कॉल ये ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी गलती हो सकता है आपका स्किल लेवल अभी डाउन हो, नहीं मिलेगा आपको, प्रोडक्ट नहीं आ रहा हो, शायद उससे 2 कस्टमर चले जाए, पर मेजर कस्टमर कैसे जा रहे हैं? आइदर ट्रस्ट में जा रहे हैं, आइदर आपका कॉल नहीं जा रहा, आप फॉलोअप नहीं ले रहे, उसी के अंदर में जा रहा है। और ये मेरे हाथ में था, और ये तो मैं बताऊं बड़ा बिजनेस है, आपके लिए इतना आसान कर दिया है। बस आपको कोई नहीं, आपको वो जो S1 से S8 तक के जो वीडियो है उसको छोड़ते रहो, रोज रोज उसको डालते रहो, बातचीत करते रहो, उसके साथ में लगे रहो। उदय जी, हर एक कॉल पे करना भी नहीं है। आप जब एक्सपीरियंस लोगे तो आपको पता चल जाएगा किसको आपको कांटेक्ट करते रहना है, किसको नहीं करना है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जैसे जैसे आपका अनुभव आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब सबसे खतरनाक वाला, जहां पे आपका पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जहां पे वो मना कर देता है, जहां पे आप निराश हो जाते हो, वो आता है आपका तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट क्या है? लो मनी, लो नीड, यानी ये गरीब लाल आदमी है, इसकी इनकम 10,000 से कम की है, ये कहीं पे बर्तन मांज रहा है, कहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड है, कहीं पे या तो जूते सिल रहा है। एक गरीब तबके के वर्ग है, मैं उसको नीचा नहीं बोल रहा, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा गरीब तबके का वर्ग है जो सोच से ज्यादा गरीब है। हमारे यहाँ पे ट्रक ड्राइवर भी नौरत तक जा रहे हैं,
हमारे साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी नवरत्न जा रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बट वो सोच से अमीर थे, उनके पास कुछ एजुकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन तो था। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे उसका सोच नहीं, दायरा नहीं है। आप उनको बार बार अप्रोच भी करो, विवेक सर के वीडियो बताओ, मेरे साथ में बिठाओ, राहुल सर के साथ में बिठाओ, आशुतोष सर के साथ में बिठाओ, विनोद सर के साथ में बिठाओ, कविता मैम से बातचीत करो, विशाल सर के साथ में उनका कंसल्टिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों के लिए एक ही ध्यान रखना, ये गलिया, ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, पर एक्सेप्शन के बेस पे हम जनरलाइज एक्सेप्शन को जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ सर, हमारे यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बड़े लेवल पे का, ठीक है, एक आध केस निकल गया, पर मेजोरिटी नहीं होता। हमको जहां पे मेजोरिटी पॉसिबल है वहां पे जाना है। इसलिए अगर ऐसी कोई प्रोफाइल आती है तो उसको छोड़ ही देना है, उसमें आगे बढ़ना ही नहीं है। चौथी प्रोफाइल, चौथी चीज है जहां पे पैसा हाई है, नीड लो है। ऐसा बिजनेसमैन जो 10-12 करोड़ का धंधा कर रहा है, 40-50 करोड़ का कर रहा है, वो सेटिस्फाई होके बैठा हुआ है कि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपका काम है यहाँ पे उसकी नीड को क्रिएट करना, ये वाली चीज को क्रिएट करना, इसको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीड ऑलरेडी है, इस जगह पे ऑलरेडी है, आइडेंटिफाई है। यहाँ पे पैसों का प्रॉब्लम है तो उसको पैसे के आइडिया देने हैं। यहाँ पे नीड क्रिएशन के आइडिया देने हैं। क्यों वो रुका पड़ा है, क्यों और आगे नहीं गया है? 50 करोड़ का धंधा कर रहा, सक्सेसफुल है, 100 करोड़ क्यों नहीं हुए, 1000 करोड़ क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोचा ही नहीं, कभी इसका ये ही नहीं किया। 2 करोड़ का धंधा लेके बैठा हुआ है, एलएपी जाने तक का तो पैसा होगा उसके पास। तो वहां पे नीड क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कंसल्टेटिव सेलिंग काम करेगा। यहां से आपको बंदा मिल सकता है केस स्टडी का, यहाँ से आपको बंदा मिल सकता है व्हाइट लेवलिंग का। ये जो क्वाड्रेंट है 4 नंबर का, ये आपका हाई टिकट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हाई टिकट, बड़ी वैल्यू का पैसा आप यहाँ से बना सकते हो। हाई टिकट मिलेगी यहाँ से। हाई टिकट का मतलब जिसमें जो प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो यहाँ पे बिकेगा। यहाँ पे आप सीधा आईबीसी ही बेचोगे, यहाँ पे सीधा आईबीसी चलेगा आपका। क्या ये चारों क्वाड्रेंट समझ में आ गए? चैट बॉक्स पे सी लिख सकते हो। थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ हर चीज का एक अलग ट्रेनिंग है, अलग सेक्शन में ट्रेनिंग करने वाला हूँ डेप्थ में आने वाले दिनों में, ठीक है। सो अभी वहां पे आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पता नहीं क्यों कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैं कब क्लोजिंग कर पाऊंगा, 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, बहुत लोगों को कॉल कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ पे कमी रह गई समझ में नहीं आ रहा है, पैसा नहीं उठा पा रहा हूँ, पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये सारी चीजें अभी आप लोगों में से कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखी थी, मैंने पढ़ लिया था, बोला नहीं इसलिए कि मैं आंसर देने ही वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बाबा सब जानते हैं यहाँ पे, ठीक। सो क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा कुछ होता है? चैट बॉक्स पे कोशिश कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी इसका आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे जरूरत है आपका अप्रोच की, आपको अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है। अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत क्या है? जहां पे आप स्किल सीखते हो, आप नॉलेज लेते हो, ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। क्या सीधा अगर आप जिम में जाते हो, अब ध्यान से सुनिएगा, जिम में जाते हो तो सीधा 100 केजी का वेट उठाना शुरू कर देते हो क्या? या जिम में जाए हो, एक दिन गए हो और 15 केजी वेट कम कर दिया है क्या आपने? ऐसा कभी होता है? यस और नो? ऐसा नहीं होता है, चमत्कार नहीं होते। तो सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? मैं जितने ज्यादा लोगों से बात करूंगा उतने मेरे काम के लोग मिलेंगे। हो सकता है मैं 10 लोगों से बात करूं, मेरे काम का एक आदमी मिल जाए, हो सकता है 15 लोगों से बात करूं, एक आदमी मिल जाए, हो सकता है 20 आदमी से बात करूं, मेरे को आदमी मिल जाए। यानी लॉ ऑफ जो मिलने की, यानी मैं अगर कोई चीज के बारे में बोल रहा हूं, उसमें इंटरेस्ट रखने वाले लोग, अगर मेरे को 100 लोगों को ढूंढना है तो मेरे को उसके लिए कितने लोगों को मैं मिलूंगा, तो 100 लोग मिलेंगे। ये अनुपात का सिद्धांत बोलते हैं,
ये मेरे को अगर पता चल जाए तो मेरा काम इजी हो जाए। और यही अनुपात का सिद्धांत है, जहां पे आपको समझना है तो क्या होगा, सर मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, मुश्किल से 1-2 का ही सेल होता है, तो वही होने वाला है। वो 1-2 का सेल आपका 1,00,000 1.5 लाख का सेल है। हर प्रोडक्ट का अपना एवरेज है, हर आदमी का अपना अलग एवरेज है, हर इंडस्ट्री का अपना अलग एवरेज है। तो ये एवरेज किस पे काम करता है? सबसे पहले आपका स्किल सेट क्या है। अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि हमको स्किल सुधारना नहीं है, हमको केवल लखलानी बनना है, पर उसके लेवल का स्किल अचीव नहीं करना है। हमको अश्विनी दाने बनना है, पर उसके लेवल का स्किल नहीं अचीव करना है। हमको शुभम गौर बनना है, पर हमको उसके लेवल का अचीव नहीं करना है। हमको प्रांशु रंजन बनना है, पर उसके लेवल का स्किल अचीव नहीं करना है। आप अभी बड़ा बिजनेस में अगर आए हो और आपका स्किल सेट यहाँ पे, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। जैसे जैसे स्किल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिजल्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे स्किल बढ़ाओगे वैसे वैसे रिजल्ट बढ़ेगा। स्किल के अंदर में क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, लोगों से बातचीत करने की कला, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल के बारे में बात कर, इन्फ्लुएंसिंग स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना आना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे अपने विचारों को व्यक्त करें, आप अपने बिजनेस के प्लान को कैसे प्रेजेंट कर पाओगे। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए, आपको क्लोजिंग करना आना चाहिए, आपको सेलिंग स्किल आना चाहिए, आपको निगोशिएट करना आना चाहिए। ये सारी स्किल्स है। स्किल्स कैसे बढ़ेंगी? सेशन अटेंड करोगे तो आइडिया मिलेगा, आरटीएच के सेशंस अटेंड करोगे आइडिया मिलेगा कि हाँ ये हो रहा है, स्किल ये, इसको स्किल बोलते हैं। पर जब कस्टमर से बात करोगे, बार बार बात करोगे, लगातार बात करोगे, तो आपका स्किल सुधरेगा। जैसे बार बार जिम में जाते हैं, तो बार बार जब जाएंगे, रोज जाएंगे, आज 5 केजी का उठा रहे हैं, एक हफ्ता 5 केजी का उठाया, 6 हफ्ता 5 केजी का उठाया, फिर 7.5 केजी का वेट उठाना शुरू कर दिया, फिर 10 केजी का वेट उठाना शुरू किया, फिर 12 केजी का, फिर 15 केजी का, ऐसे करते 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 1.5-2 साल के बाद आप 100 केजी का वेट उठा रहे होंगे। स्किल इस तरह से बढ़ता है, एक दिन में नहीं बढ़ता। जिन्होंने एक दिन में बढ़ाने की कोशिश की, उनकी कमर लचक गई है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो वैसे ही अपने साथ में होता है। जो आदमी पहले दिन अगर केवल लखलानी बनने की बात कर रहा है, अश्विनी दाने की बात कर रहा है, उत्साह होना जरूरी है, पर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी। क्योंकि आपका स्किल सेट ये है, तो आपको क्यों कोई पैसा देगा? ऐसा क्या है कि आपको पैसा दे दिया जाए? अपने आपको सवाल पूछो, ऐसा करो सारे लोग। इस मुखमंडल में ऐसा क्या है कि जिसको देख के आपके लिए कोई 50,000, कोई 75,000, कोई लाख रुपया, कोई 1.5 लाख रुपया, कोई 2.5 लाख रुपया डाल दे? शकल देख के कोई पैसा नहीं देगा ना। स्किल क्या है? और स्किल से आता है, आपका आता है नॉलेज। नॉलेज कहां से मिलेगा? नॉलेज मिलेगा आपको बड़ा बिजनेस की ऐप से। नॉलेज मिलेगा आपको वन ऐप के अंदर में। नॉलेज सेंटर में जाइए, वहां पे फेंदिए। मेरे को अजीब लगता है कि बंदा खुद फेसबुक चला लेता है, व्हाट्सएप चला लेता है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, पर उसको वन ऐप के लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है। उसको ये कहाँ पे पड़ा है, वो कहाँ पे पड़ा है। अरे आप बैठे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे बैठो, जाओ अंदर, जाओ वन ऐप को फेंदो, छान मारो अंदर, कहाँ पे कौन सा वीडियो पड़ा है, कौन सा वीडियो नहीं है, वो सारा आपको देख लेना चाहिए। अगर बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया है और एक हफ्ते के अंदर में आपको वन ऐप में क्या क्या है, क्या नहीं है, वो नहीं मालूम है, तो आप टाइम पास कर रहे हो। नहीं, ये नहीं बोलो कि एक ही दिन के अंदर में आप बैठ के सारी एप्लीकेशन की सारी वीडियो देख डालो, पर वन ऐप की सारी ही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ज्वाइनिंग के पहले वीक के अंदर में। वन ऐप अभी आपका भगवान है, इतना समझ लो। वन ऐप आपको सारी चीज, आपका वन ऐप बेस हो गया। एलसीटी, एसीटी, पूरा जो चीज है वो इसी के अंदर में आके खत्म हो जाता है। आप लीड कितनी बनाते हो, उसका कॉल कितना करते हो, उसका टॉक टाइम क्या है, उसका कंटेंट क्या भेज रहे हो, आपकी अटेंडेंस कितनी हो रही है, आप कितना टोकन उठा रहे हो, कितना कन्वर्जन उठा रहे हो, तो आपके एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर आपके सामने है। हमने 2020 में, यानी जो बड़ा बिजनेस में अभी हो रहा है, जो अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है, ये हमने 2020 में आइडेंटिफाई किया। हमने दिशा करके फॉर्मेट बनाया था, गुजरात की बात कर रहा हूँ। और वो फॉर्मेट से हम लोगों को पकड़ते थे। लोग आके बोलते थे, सर हमने बहुत सारे कॉल किया, बहुत सारे कॉल किए, तो हम उसको लाते थे, इधर क्यों नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेट भर के ला। और अच्छे अच्छे लोग छूट जाते थे कि अरे सर वो रह गया, वो हो गया, हमको पता है कि कॉल ही नहीं कर रहा है, वो वही 10 लोगों को कॉल कर रहा है, वही 15 लोगों को कॉल कर रहा है।
सो कसम खा लो कि आज इस वीक के अंदर में आपको सबसे पहला, अगर आपने बड़ा बिजनेस रिसेंटली ज्वाइन किया, आपको वन क्या क्या है नहीं मालूम है, वन नहीं चल रहा है, तो अपने अपने आईबीसी मैनेजर को कांटेक्ट करो, अपने आरएम को कांटेक्ट करो, बीएम को कांटेक्ट करो, उसको सेट करो, बट वन होना चाहिए। अभी एक आईबीसी ने आज सुबह सुबह मेरे को मैसेज डाला कि सर मेरा वन नहीं चल रहा है। बॉस काम नहीं कर रहे हो तुम, काम ही नहीं कर रहे हो, भले तुम 50,000 का 50 लाख का सेल रहे हो, मैं बोलूं काम ही नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम भगवान भरोसे पे हो। वन अभी बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा भगवान है, तो उसका नॉलेज ले लेना है, कौन सी चीज कहाँ पे है वो कर लो। 10 बार देखोगे, 15 बार देखोगे, 50 बार देखोगे, याद रह जाएगा सब। फिर आता है आपकी डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी क्या है आपकी काम करने की, आपकी आदत कैसी है। आदत मीन्स बिजनेस की आदत क्या है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि रोज सुबह 10 बजे कॉल करना शुरू कर दूंगा, तो कॉल करना शुरू कर दूंगा। हो सकता है आपका जॉब हो, आपने 5 बजे रखा हो, आपने 6 बजे रखा हो, पर लगातार क्या रोज 5 बजे आके 6 बजे आके कॉल करना शुरू कर देते हो? नहीं सर, 6 बजे तो छुटता हूँ, घर में आते हुए 8 बज जाते हैं, खाना वाना खाते हुए 9 बज जाते हैं, फिर कब कॉल करूं? बॉस, ऑफिस से छुटने के बाद नजदीक में जाओ, कोई कॉफी सेंटर पे जाओ, कोई गार्डन में चले जाओ, वहां से बैठ के कॉलिंग करो, वहां से बैठ के कॉलिंग करो। कंफर्ट जोन में ये बिजनेस नहीं होगा, लिख लो, बड़े अक्षरों पे लिख लो, कंफर्ट जोन पे नहीं होगा। आप सोचोगे राइट टाइम आएगा और फिर हम करेंगे, बॉस नहीं आएगा। राइट टाइम बनाना पड़ता है। ये बिजनेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होगा कि सर ये मेरा जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं तुरंत ध्यान दूंगा, सर ये मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम हो तो मैं ध्यान दूंगा, सर ये बहन की शादी हो जाए फिर ध्यान दूंगा। तो बहन की शादी होगी, फिर कजिन की शादी होगी, फिर पड़ोसी की शादी होगी, बच्चों की शादी होगी, सबकी शादी होगी, तुम्हारा बिजनेस नहीं होने वाला। अगर तुम शादी में भी जा रहे हो ना, तो शादी में इसलिए जाना है कि वहां पे लीड जनरेट कर पाओ, ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए। शादी में जाके 4 कजिन से बैठे बातचीत कर रहे हो, नहीं, पकड़ो लोगों को, पकड़ो, जिनके जिनके नंबर नहीं जाके कांटेक्ट करो। अच्छा आप दूल्हे की तरफ से हो, वाह क्या करते हो, ओह बढ़िया, अच्छा है, बिजनेस है, कैसा चल रहा है बिजनेस, बढ़िया है। मैं कौन हूँ? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ये देखो मेरा काम है आप ही जैसे बिजनेसमैन को मदद करने का, काम खत्म। जॉब कर रहे हो, क्या है जिंदगी में जॉब करने के बारे में सोचा है क्या, और आगे बढ़ना चाहते हो? सोचा तो है पर समझ में नहीं आ रहा क्या करो, मेरे को कांटेक्ट करो, ये मेरा नंबर है। मैं आप ही जैसे लोगों को मदद करता हूँ, कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे महीने के 1 से 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, लीड जनरेशन। तब जाना है तो ठीक है, पर अगर आपकी हैबिट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक्शन नहीं है, बॉस गड़बड़ है। ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस में आप आगे नहीं जाने वाले। और फिर सबसे ज्यादा आता है एटीट्यूड। कई बार आईबीसी बोलते हैं सर देखो मेरा स्किल लेवल भी ये है, मेरा नॉलेज भी अच्छा है और मैं रोज कॉल कर रहा हूँ, पर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, मैं इस बार भी एग्जांपल दूंगा। हमारे सूरत में चैनल पार्टनर थे तरुण भगत जी, उनके वहां पे एक नीतू करके लड़की आती थी। मैं 2020 में नया नया ज्वाइन किया था, आई थिंक फरवरी का महीना था, उस टाइम पे मैं सूरत ट्रैवल कर रहा था, मैं भी नया नया था, मैं भी सीख ही रहा था। मैं जब पहुंचा तो उनके वहां पे 3-4 टेलीकॉलर थे, जिनका सबका कुछ ना कुछ बिजनेस आया था, ये नीतू का ही नहीं आया था। और नीतू का बात करने का तरीका क्या था, सर पता नहीं मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है सर, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो कोशिश करती हूँ सर, इन सबका सबका कुछ ना कुछ बिकता है, सब लकी है, पता नहीं मैं ही अनलकी हूँ, मैं ही अनलकी हूँ, मेरे से ही नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये होता नहीं है, ये सब बातें कर रही है। और मेरा 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 एटीट्यूड है थोड़ा सा इस मामले में ये सब चीजें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इवन अगर हमारा कोई ट्रेनर है मैं उस पर भी भड़क जाता हूँ कि बॉस तू नेगेटिव बात नहीं कर सकता, तेरे को अलाउ ही नहीं है, जिंदगी में अलाउ नहीं है। अगर एक ट्रेनर अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उसकी टेरिटरी में आएगा। और जिस दिन हमारा बड़ा बिजनेस में अगर ट्रेनर सोच लेता है कि मेरे को इसको उठाना है, तो आपकी पूरी पूरी टेरिटरी उठा देता है। जितने भी ट्रेनर अभी यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो यस और नो चैट बॉक्स के अंदर में? 100% सर। फर्क पड़ जाता है सर। ये सारी चीजें में वहां पे आता है एटीट्यूड। मैं उसके साथ में बैठा, थोड़ा सा एनएलपी की एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है उसकी एक्सरसाइज की, उसके साथ में बैठा और मैंने उसके टॉक को सुधारा, उसको सेल्फ टॉक करवाया। और फिर मैंने कॉल कर, तो माता ने कॉल की, 1-2 कॉल किए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक आदमी आया,
जिसका कॉल आया और वो बोल रहा है अरे मैं आप ही को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मैं सूरत ऑफिस में ये करने की कोशिश कर रहा था, मेरे को आईबीसी वाला ये करना है। तो बोला क्या, मैंने बोला एक काम करो, उसको कुछ कहाँ पे है, तो वेशु रोड पे था। बोला कि ऑफिस आ सकता है, उसको ऑफिस बुला ले। तो ऑफिस आया ऑफिस में आया तो उसने बोला सर आप समझाना, आप मैं तुम ही समझाओगी। फिर वापस एक एक्सरसाइज की, समझा, बैठ बैठ समझा। और मैं एक कैबिन के अंदर में था, हम लोग साथ में बैठ गए, मैं वहां साइड में बैठा रहा और मैं तुमको कहीं भी जरूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा, तुम करो। बंदे ने कैश में ज्वाइन किया, कैश लेके आ गया था, उसको फिर बैंक में हमको डलवाना पड़ा। 1.5 लाख रुपए का आईबीसी बनता था उस टाइम पे, सॉरी 1,08,000 का, 1,08,000 का आईबीसी बनता था उस जमाने में। और जिसको कोड रिवर्सल के लिए 3 ईए ही बेचने होते थे, आईबीसी नहीं बना सकते हो, 3 ईए ही बेचोगे तो कोड रिवर्सल होगा, बाकी नहीं होगा। वही लड़के ने किया एंड देन उसने फिर लगातार कई कई धंधे किया। ऐसा भी हुआ कि महीने का 5-5 लाख 6-6 लाख का बिजनेस किया है, 10-10 लाख का बिजनेस किया था। एटीट्यूड के अंदर में बदलाव, नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट नहीं होते हैं। मैं कई चैनल पार्टनर्स को देखता हूँ, कई आरएम को देखता हूँ, कई आरटीएच को देखता हूँ, कई बीएम को देखता हूँ, जिनके अंदर में ढेर सारे पोटेंशियल है पर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। सिर्फ यहाँ से गड़बड़, यहाँ पे वो माइंडसेट था ना दशरथ मादी का, मैं ये पत्थर तोड़ दूंगा। वो एटीट्यूड पॉजिटिव था कि तोड़ना ही है, ये टूटेगा, एक दिन टूटेगा। वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है सबसे जो इंपॉर्टेंट एक इंपैक्ट आता है प्रोडक्ट का। समझो अगर मैं आलू बेचने जा रहा हूं तो मेरे को आलू बेचने समझाने की जरूरत है। मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो 10 में से 10 लोग इंटरेस्टेड मिलेंगे, जो आलू खरीदने में इंटरेस्टेड लोग मिल जाएंगे, और 5-6 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास अभी आलू नहीं होगा, तो मेरा माल जल्दी बिक जाएगा। पर मैं कार लेके निकला तो 10 में से कितने लोगों के पास कार नहीं हो सकती, हो सकता है 10 के पास कार ना हो, और अभी लेने के लिए कौन रेडी हो सकता है 10 में से एक भी रेडी ना हो, पर 100 में से 5 लोग मिल जाएंगे। मैं अभी टीवी बेचने निकला हूं, बड़ा सा अपना एलईडी, पता नहीं अब तो कौन सा चल रहा है, प्लाज्मा वाज्मा जो भी चल रहा हो, अगर मैं लेके निकलता हूं और बेचने जाता हूं तो हो सकता है 500 में से लोग मिले, जो 10 लोग 15 लोग 20 लोग मिले जिनको ये करना है। मैं क्रेडिट कार्ड बेचने जा रहा हूं तो हो सकता है 200 में से 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिले, अभी ये प्रोडक्ट लेनी है। सिमिलरली आपकी प्रोडक्ट भी यूनिक है, मार्केट में नहीं है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि मेरे को बड़ा बिजनेस की ऐसी कोई प्रोडक्ट है, उसकी जरूरत है मेरी लाइफ के अंदर में। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। जितना 2020 के अंदर में हम लोग पूरे साल के अंदर में आईबीसी बनाते थे, आज पूरे दिन में बना लेते हैं। एक दिन में 200 200 400 400 500 500 आईबीसी बन जाते हैं। तो बिजनेस के अंदर में बदलाव आ चुका है, अवेयरनेस बढ़ चुका है। आने वाले टाइम के अंदर में ये बिजनेस और आसान हो जाएगा, उसके बाद और आसान हो जाएगा। यानी ये लेके चलो, अगर आप इस बिजनेस में टिक गए तो आपके वीडियो घूम रहे होंगे, लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, जाके चेक कर रहे होंगे, खुद ही पैसा भर रहे होंगे, ऑटो मोड पे चलेगा। और आप गोवा वाले बीच पे वहां पे डांस कर रहे होंगे, आप सिंगापुर में बैठे होंगे, आप बाली में घूम रहे होंगे, और ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। ये भी रख लो। अगर आज बिजनेस देखो, 2020 के अंदर में मैं विशाल सर हम लोग थे वहां पे क्या बोलते हैं, जो लोगों को कंसल्टेटिंग सेलिंग करना, ये करना ऐसा ऐसा समझाना, उस ढेर सारा समझाने के बाद वहां पे करते आधा घंटा एक आदमी से बातचीत करते थे, एक घंटा एक आदमी से बात करते थे। और वहां पे आता था कि बॉस रिजल्ट आता था 0। आज क्या हो गया, लीड बनाओ, कॉल करो, वेबिनार में बिठाओ, क्लोजिंग। जितने ज्यादा लोगों को आपका लीड बना हुआ, लीड फनल आपका जितना स्ट्रांग होगा, उतने ही ज्यादा लोगों को आप कॉल कर पाओगे। आप 10 लोगों की लीड बना के 100 लोगों से बात नहीं कर पाओगे, पर 100 लोगों की लीड बनाओगे तो हो सकता है आप 50-60 लोगों से बातचीत कर पाओ।
50-60 लोगों से बातचीत हो गया, आपको वेबिनार में बैठाना है। वेबिनार आपके सुपर डुपर चैनल पार्टनर ले रहे हैं, विवेक सर खुद आके ले रहे हैं बॉस। हमने कभी सोचा नहीं था, बड़ा बिजनेस में हमने नहीं सोचा था कि विवेक सर कभी सेल्स में उतरेंगे। एवरी संडे जहां पे करके है, विवेक सर का प्रेजेंटेशन वहां पे शुरू होता, आदमी देखता है और बाप रे, तो फिर उसके बाद वो हाथ पे रुके नहीं रुकता है, और फिर क्लोजिंग। पर आपने 2 ही आदमी को बिठाया विवेक सर के सेशन में, 2 आदमी को बिठाया, और ये 2 आदमी में से एक आदमी वो तीसरे वाले क्वाड्रेंट का है, जिसके पास ना पैसा है ना नीड है, बस आके बैठ गया, कुछ तो बोला था चलो जाके देख लेता हूं। और दूसरा वाला आदमी था जिसके पास पैसा नहीं है, नीड हाई है। टाइम लगेगा अपने हिसाब से, पर आपने 50 लोगों को बिठा दिया, तो कुछ लोग हो गए पहले क्वाड्रेंट वाले, याद है, हाई नीड हाई मनी। वो तो बोलेगा अभी अभी हमको ज्वाइन करना है, बहुत जोर जोर से बड़ा बिजनेस आ रहा है बॉस, बहुत जोर जोर से बड़ा बिजनेस आ रहा है, उछल उछल के आ रहा है, मेरे को ज्वाइन करा। आपके 4-5 सेल वैसे ही हो गए। 3-4 लोग आपके क्वाड्रेंट 2 की फनेल में है, जिनके पास पैसा नहीं है पर नीड है, भूख है। और कुछ लोग हैं जो क्वाड्रेंट 4 के हो गए, जिनके पास पैसा है पर नीड नहीं है। टाइम लगेगा, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना खींचेंगे। इसीलिए बता रहा हूं, ये बिजनेस बहुत इजी हो चुका है। लीड बनाओ, कॉल करो, वेबिनार में बिठाओ, फॉलोअप लो, क्लोज करो, काम खत्म। क्लोज नहीं हो रहा है तो फॉलोअप के अंदर में घुसेड़ो, फॉलोअप की लाइन में डाल दो, पर छोड़ना नहीं है। कब तक छोड़ना नहीं है? जब तक वो आपका नंबर ब्लॉक नहीं कर देता है। तो मैं तो बोलूं, नंबर ब्लॉक कर दे तो दूसरे नंबर पे फोन करो। क्या विशाल सर आपने यार मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया? अरे नहीं किया। अरे सर कर दिया। सर ईमानदारी से बोलो, मेरा नंबर ब्लॉक करोगे, किसी और का नंबर ब्लॉक करोगे करके, आप नंबर ब्लॉक कर रहे हो या अपनी किस्मत को ब्लॉक कर रहे हो? डायलॉग मारो साले को, हिल जाना चाहिए आदमी, ऊपर से नीचे पसीने हिल जाने चाहिए। हैं किशन जी, कि सर आप मेरा नंबर ब्लॉक कर रहे हो या अपनी किस्मत को ब्लॉक करना चाहते हो? सर कितनों को नंबर ब्लॉक करोगे? कोई एमएलएम वाले का नंबर ब्लॉक करोगे, कोई इंश्योरेंस वाले का नंबर ब्लॉक करोगे? सर नंबर ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप अपनी काम करने की हिम्मत को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने पैसा कमाने की काबिलियत को ब्लॉक कर रहे हो। सर आज के बाद मैं कॉल नहीं करूंगा। अगर आपको सही में लग रहा है कि आपको आपकी लाइफ को जस्टिफाई करना, आपको अपने फैमिली को जस्टिफाई करना, आपके बच्चों को जस्टिफाई करना है, सर मेरा नंबर आपके पास है, आप सामने से कॉल लगाओगे तब बात करेंगे, अब बात नहीं करनी सर, अब बात नहीं करनी सर। आपको बढ़िया, भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया था पर आपने छोड़ दिया। आपको लगे करे सर, मैं बताऊं, ये बोलने पे उसी दिन वो क्लोज हो जाएगा। 10-12 लोग तो ऐसे ही नहीं पड़ जाएंगे उस दिन, अरे यार बहुत गर्दन पकड़ ली है। देखो, क्लोज करने में पीछे लगना पड़ेगा, क्लोज करने में लोगों को पीछे लगना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। यस मोहरम जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, अभी बोलो जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं है। जब तक बड़ा बिजनेस के साथ जोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। लिख दो, सारे लोग लिख दो, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज राइट अप्रोच। थोड़ा सा अब सुपर डुपर फास्ट में, क्योंकि इसके अलग अलग सेशन होने वाले हैं। 3C, आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो तो कनेक्ट, कन्वे और कन्वर्ट, ये 3 फेज में बात कर रहे हो, जहां पे आपका 70% टाइम सिर्फ कनेक्ट में जाना चाहिए। यानी कनेक्ट के अंदर यानी क्या आया कि आप जब कॉल को ओपन कर रहे हो, कॉल का ओपनिंग कर रहे हो, रेपो बिल्डिंग कर रहे हो, नाइस एनालिसिस कर रहे हो, ये सारा चीज ये आपका आ गया कनेक्ट के अंदर में। आपका कॉल का 70% टाइम आपको डालना है कनेक्ट पे। कन्वे और कन्वर्ट के अंदर में आपका 20 से 30% टाइम रफली जाता है। 20 से 30% टाइम यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्शन हनिंग, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ये सब उसमें आ जाता है। कनेक्ट करने में अगर सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि हमारा आईबीसी वहां पे अगर फोन करता है, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 1 से 5 लाख रुपए कमाने की, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो? वो बोलता है हाँ। सर थोड़ा सा आपके बारे में बताओ। अच्छा बिजनेस करते हो, ये करते हो, ये करते हो। सर देखो ये आईबीसी मॉडल है, आईबीसी मॉडल में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ओम आईबीसी स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम आईबीसी आय नमः, ओम सर विवेक विद्रा सर की जय हो, ये सब करके आधा घंटा बातचीत किया और बोला सर आप सोच के बताइएगा। वो फिर सोचेगा नहीं जिंदगी में,
कभी ऐसा हुआ कि कई बार आपने बैठा है, सोचा है, बहुत गहन सोचा है, आप कोई पहाड़ी पे चले गए, फ्लैट में टावर पे चढ़ गए, ऊपर बैठे और सोचा और सोच के आपने आंसर दिया? और नहीं, फैसले हमेशा इंस्टेंटली होते हैं। फैसले गट गट फीलिंग पे होते हैं। आपने उसका गट चेक ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं कि वो करना वाला नहीं करना चाहता, उसको वाई ही नहीं मिल रहा, क्यों करेगा? अगेन, इस थोबड़े पे ऐसा क्या है जिसपे लोग 50,000 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया निशावर कर दे? स्किल, शकल की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ा बिजनेस में आपका आवाज अच्छी तरह से बोलना बहुत हो गया। सो कनेक्ट, कन्वे और कन्वर्ट पे, कनेक्ट के अंदर में 70% टाइम डालना, जहां पे ओपनिंग ऑफ कॉल करेंगे, रेपो बिल्डिंग करेंगे, नीड एनालिसिस करेंगे, नाइस एनालिसिस करेंगे, ये आपका आएगा कनेक्ट के अंदर, बाकी का आएगा कन्वे के अंदर में। यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट। अब चलते हैं कनेक्ट के अंदर में। मैं ये सारी चीजें अभी क्या बोलते हैं डेप्थ में लूंगा कल से। कल हमारा कनेक्ट का कॉल होगा। कनेक्ट के अंदर में ओपनिंग ऑफ, यहाँ पे अपना टेली कॉलिंग कैसे करते हैं, क्या साइंस रहेगा, ओपनिंग ऑफ कॉल, ये सारी चीजें आपके ट्रेनर आपको सिखाते हैं। तो मैं वही वाले सेशन नहीं लूंगा, मेरा सेशन थोड़ा सा उसके पीछे का सेशन होगा, उसके पीछे के साइंस क्या होगा, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। सो अटेंशन लेना, कनेक्ट करना है, अटेंशन लेना, इंटरेस्ट खड़ा करना, और उसको इंटरेस्ट को सस्टेन कैसे करना। तो वहां पे आता है कि अगर आपका अप्रोच स्ट्रोक राइट पर बिल्डिंग नाइस होता है, वो कनेक्ट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। अटेंशन कैसा होता है? हेलो परेश जी, परेश जी, मैं विशाल शर्मा बात कर रहा हूं। सर, मैं लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूं। अगर आप अपने जॉब या बिजनेस के साथ में अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम खड़ी करना चाहते हो, वहां पे भी हम लोगों को मदद कर रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी। क्या बात करें? तो मैंने अटेंशन भी ले लिया और मैंने इंटरेस्ट भी खड़ा किया। वो बोल रहा है आप करें, तो बोलता है सर अपनी आगे बात करने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। यहाँ पे आपका शुरू हो गया रेपो बिल्डिंग नाइस एनालिसिस, काम खत्म। सर, मेरा नाम परेश जोशी है और मैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ा हूं, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं। सर, हम लोग अक्रॉस इंडिया में कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी फैमिली के लिए जिम्मेदार हो और अपने लिए प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, और हम उसमें उनको मदद करते हैं। सर, इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी, क्या बात करें? बोलता है हाँ करो। फिर आप इस, सर अपनी बात बताने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। काम हो गया, आसान है। ये हो गया कनेक्ट। मैंने बताया वैसे 60 to 70% टाइम आपका कनेक्ट में जाना चाहिए। अब आ जाता है कनेक्ट के अंदर में जो मैंने अभी जो किया पावर इंट्रोडक्शन, जहां पे आप क्या बोलते हो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में। और हम क्या बोलते हैं, हाँ मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ है। मैं बड़ा बिजनेस बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, बिना बिजनेस बोल रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर इंट्रोडक्शन बार बार प्रैक्टिस करके कर लो। ये इसके बारे में कल हम लोग बहुत बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट खड़ा करो, यानी आपका पर्पस क्या है, आपने कॉल क्यों किया, ये आपने किया, और फिर उसको इन्वॉल्व करो। यही मैंने अभी आपको डेमो करके दिया है। तो ये हो गया आपका कनेक्ट। कन्वे के अंदर में क्या होता है, आप प्रोडक्ट का बेनिफिट पिच करते हो। बेनिफिट यानी प्रोडक्ट से फायदा क्या है। समझो कि ये मैं बोलता हूं कि ये स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन फीचर हो गया। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, तो भाई आप इसके कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आप बातचीत कर सकते हो, इसमें आप पिक्चर देख सकते हो, इसमें आप फेसबुक यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो, इसके अंदर में आप वीडियो शूट कर सकते हो, इसके अंदर में आप अपना वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अंदर में ढेर सारे काम कर सकते हो जो आप वो बटन वाले टिक टिक वाले फोन में नहीं कर सकते हो। अच्छा, इतना सारा चीजें आता है इसमें, चलो बताओ। तो हमेशा बेनिफिट, लोगों को फीचर के साथ में लेना देना नहीं। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि सर हमारे 75 प्लस क्या बोलते हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, मल्टी मिलियनर बिलियनर प्रोफेसर। हाँ तो क्या करूं, अचार डालू, क्या करूं, नाचू ना? तो सर हमारे वहां पे हर जोन में एक आरएम है, बीएम है, आरटीएच है, सीपीज मिलते हैं, तो क्या करूं, भांगड़ा करूं? उससे कोई फायदा नहीं है। पर मैं बताऊं कि हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा, ट्रेनर आपको ट्रेनिंग करेगा, आईबीसी मैनेजर आपको
आपको आपका इंडक्शन करने में मदद करेगा, बिजनेस मैनेजर आपके साथ में बैठ के एनालिसिस करेगा, आपको बिजनेस करने में मदद करेगा, चैनल पार्टनर आपको क्लोजिंग में सपोर्ट करेगा, आईबीसी मैनेजर आपको क्लोजिंग में सपोर्ट करेगा। अच्छा, इतना सारा बेनिफिट मिलेगा। ओ बढ़िया है, बढ़िया है, फर्क पड़ जाएगा। खाली थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना है, बेनिफिट पिचिंग में जाना है। फीचर वर्सेस बेनिफिट हम लोग कल बात कर, परसों 2 दिन के बाद बात करेंगे। फिर आता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। हर बार कस्टमर क्या देखता है, ये जो तू बता रहा है उसमें मेरा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, मेरा कौन सा गोल अचीव हो रहा है, मेरा क्या फायदा है, वो देखना चाहता है। पर अगर आपने उसका नाइस एनालिसिस नहीं किया तो फायदा क्या बता सकते हो। अगर वो सोच रहा है कि मेरे को फॉरेन में जाके सेटल होना है और आप बोलोगे कार खरीद लो, इसका कोई मेल हो रहा है चैट बॉक्स पे? कार खरीद लो, उसका कोई मेल हो रहा है? उसको जाके फॉरेन में बेचना है और कार खरीद लो हो रहा है? नहीं। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों का मेल नहीं कर रहा। पर आप वहां पे बोले फॉरेन जाना, सर फॉरेन जाने में कितना खर्चा होगा? अरे कम से कम 30-40 लाख का खर्चा होगा वहां पे सेट होने में। सर उसके लिए आपका क्या प्रावधान है, कहाँ से निकालोगे? हाँ सर ये है, ससुराल वाले 10-12 लाख तो दे देंगे, 5-6 लाख पड़े हुए मेरे पास, मैक्सिमम 15 लाख तो हो जाएंगे, बाकी का जुगाड़ करना पड़ेगा। सर ये जुगाड़ में मेरे को 75,000 रुपया आप मेरे को दे दो, ये मॉडल आपको 50 लाख रुपए कमा के देना पड़ेगा, सास ससुर से मांगने की जरूरत नहीं सर। क्या अभी उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है चैट बॉक्स पे? चैट बॉक्स पे व्हाट्स इन इट फॉर मी उसको मिल रहा है, इसमें मेरा क्या है, वो कनेक्ट फील कर पाएगा, कनेक्ट फील कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हरी 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 अनंत, हरी कथा अनंता चलता रहेगा। कन्वे हो गया, उसके बाद में आता है जहां पे है कन्वर्ट। कन्वर्ट आसानी से तो नहीं होगा, कबूल है कबूल है कबूल है ऐसा तो नहीं बोल देगा। तो वहां पे आपको ऑब्जेक्शंस उसके होंगे, वो ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा और फिर क्लोजिंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, क्लोजिंग के अंदर में पैसा उठाना पड़ेगा, पैसा कोई देगा नहीं, पैसा उठाना पड़ेगा। कोई पैसा सामने चल के देने वाला नहीं है। इवन जो लोग वहां पे कॉल कर रहे हैं ना, इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं, उसको भी बोलना पड़ेगा सर मैं पेमेंट का लिंक भेज रहा हूँ, अभी कभी पेमेंट करिए। सर मैंने पेमेंट का लिंक भेज दिया, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे मदद की जरूरत है? सर कुछ गड़बड़ आ रही है, अभी भी आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे को बताइए सर। या तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पे चैनल पार्टनर के ऑफिस में मिलते हैं, वहां पे बैठ के तुरंत कर लेते हैं, या मैं आपके घर पे आ जाता हूँ, बोलिए सर। ये पीछे लग के ही पैसा उठाना पड़ेगा। और वहां पे क्या होती है, हमको शर्म आती है, हमको घबराहट होती है, क्योंकि हम नए होते तो हमको समझ में नहीं आता ऐसा किया जा सकता है। ये सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोअप लेना है। फॉलोअप कब तक लेना है, जब तक आदमी ना नहीं बोल देता है। उसको टाइम देना है। टाइम किस लिए देना है, डिसीजन लेने के लिए, याद है, नीड डिसीजन लेने के लिए है, पैसे अरेंज करने के लिए है, और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। और उसके लिए हमारे हर आरटीएच ने, हमारे अच्छे से अच्छे चैनल पार्टनर से, उन्होंने डाउट क्लियरिंग सेशन ही रख दिए। हर कस्टमर मीट हो रही है, उसके बाद अपना सीधा Q&A सेशन, कस्टमर मीट हो रही है, Q&A सेशन हो रहा है। तो आपको तो वो भी मेहनत नहीं करना है, उसको कोई डाउट है ये कर रहा है, एक काम कर, गरीब आदमी डाउट है, चला के बैठ जा, काम खत्म करो। यानी बिजनेस करना इतना आसान हो गया है कि अगर कोई आदमी को सेल्स करना नहीं आता, वो भी यहाँ पे महीने का भिखारी हालत में 5 लाख रुपए कमा सकता है, अगर डिसिप्लिन के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सिर्फ ये काम करते कि भाई लीड बनाना है, कॉल करना है, कंटेंट भेजना है, वेबिनार में बिठाना है, टोकन उठाना है, और कन्वर्जन जहां पे है उसको फुल कन्वर्जन, फुल पे लेना है, बस काम खत्म। तो यहाँ पे फॉलोअप है। और फिर हो सकता है उसके बाद भी रिजेक्शन आए, तो रिजेक्शन आर वेरी कॉमन। मैं आप सबको एक पूछना चाहता हूं कि अभी ये अगली 5 मिनट मेरे को दे दीजिएगा, अगली 5 मिनट दे दीजिएगा। क्या अभी मैं आपको बोलता हूं क्रेडिट कार्ड मेरे को बेचना है, आप सबको 914 लोग बैठे हो, क्रेडिट कार्ड बेचना है, तो कितने लोग लेओगे अभी, यस लिखिए। ठीक है, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड खरीद लिया, मैं उनको टीवी बेचना चाहता हूं, जो यस लिख रहे हैं उनको मैं टीवी बेचना चाहता हूं, क्या वो टीवी लेंगे? मैं उनको इंश्योरेंस की एक बढ़िया स्कीम लेके आया हूं, और मैं वहां पे करता हूं कि ये इंश्योरेंस ले लो, क्या अभी यहां बोलोगे? आप देखिए हर बार में हाँ बोलने वाले लोग अलग होते जा रहे हैं, आप समझो। सो नो इज अ वेरी कॉमन। तो ना बोलो तो क्या मैं आत्महत्या कर लूं?
क्या मैं सन्यास ले लूं, क्या मैं साधु बन जाऊं, क्या मैं फकीर बन जाऊं, है क्या मैं मलंग बन जाऊं, मैं मलंग नहीं। नो इज वेरी कॉमन। आप जैसे ना बोलते हो, आपको भी टेलीकॉलर के कॉल आते हैं दिन भर। कोई आपसे शादी करवा रहा है, कोई आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन करवा रहा है, कोई आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप भेज रहा है। अभी कल मेरे को कॉल आया कि सर आप हयात रेसिडेंसी में आ जाइए, आपको हम लोग 25,000 का आपको ये दे रहे हैं, ट्रिप दे रहे हैं, ट्रिप वहां पे आ जाइए, आप ट्रिप क्वालिफाई करो, कोई शर्त नहीं, आप फ्री में जाके 25,000 का ट्रिप ले सकते हो। फ्री में 25,000 का ट्रिप, ससुर भी नहीं देता मेरे को पैसा है। ससुर देते जय श्री जी, चाबी साहू जी, ससुराल वाले भी देते पैसा? नहीं देते, क्योंकि शकल पे बस लड़की देना लिखा था तो वो मिल गई। आनंद जी ने पकड़ लिया, कौन नहीं करेगा। वहां पे जाऊंगा तो मेरे को मालूम है 5 लाख 10 लाख के खर्चे पे उतारेगा। फ्री कुछ नहीं होता। सो नो इज वेरी कॉमन। मैंने मना कर दिया। उसमें कुछ फ्रॉड लोग फोन करेंगे, सर आपको स्कॉर्पियो मिल रहा है ना, आपको BMW मिल रहा है, आप याहू से जीते हो ना, फेसबुक से इनाम जीते हो ना, व्हाट्सएप इंडिया से बोल रहा हूँ, और आप में से कुछ लालची लोग होंगे तो फंस जाएंगे, बाकी के लोग होशियार लोग हैं तो बोलेगा अच्छा तू भेज दे, बाकी का पैसा काट लेना। तो ये सारी चीज चल रही। उसमें अगर आपका एक कॉल जाता है तो वो भी रिजेक्ट होगा, जैसे आप रिजेक्ट करते हो लोगों को वैसे रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट का मतलब, नो का मतलब क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और कुछ नहीं है। एंड नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हम सारे लोग ना बोलते हैं, एवरीडे ना बोलते हैं। वो लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी उस कंडीशन पे नहीं है, या अभी वो चीज के बारे में नहीं देख रहे। अभी मैं आपको बोलूं कि भाई सारे लोग बॉइल्ड चिकन खाना शुरू कर दो, बॉइल्ड चिकन खाना शुरू कर दो, तो क्या कर दोगे क्या? वो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो। पर जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, उस दिन, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जैन होने के बाद भी डिसाइड कर लिया, ब्राह्मण होने के बाद भी डिसाइड कर लिया, फिर कोई आपको रोक पाएगा क्या? दैट इज योर डिसीजन। तो अगर वो आदमी लुकिंग जोन में होगा तुरंत हाँ बोलेगा, लुकिंग जोन में नहीं होगा तो नहीं बोलेगा। देखो ये अजय जी बोले फ्राई करके दे रहा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? और इसी के साथ में हम सेशन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 960 लोगों ने ज्वाइन किया, 900 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ग्रेट जॉब डन।